हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको और जो आपको पसंद आएगी। माँ लक्ष्मी की फूलों की दुकान। कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली नंदिनी की है, जो एक साधारण जीवन जीती है और अपनी माँ के साथ फूलों की दुकान चलाती है। नंदिनी का परिवार भक्ति में विश्वास करता है और वे विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनका विश्वास है कि फूलों का व्यापार माँ लक्ष्मी की कृपा से ही फल फूल रहा है। नंदिनी हर सुबह ताज़े फूलों के इकट्ठा करके माँ लक्ष्मी के मंदिर के बाहर अपनी दुकान सजाती है। वह हर दिन श्रद्धालुओं को फूल बेचती और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए चढ़ावे के फूलों का विशेष ध्यान रखती, क्योंकि उनकी जो दुकान होती है माँ लक्ष्मी के मंदिर के बिल्कुल निकट होती है, पास होती है। तो नंदिनी और उसकी माँ सुशीला देवी का जीवन बहुत ही साधारण था। वे दोनों गांव के मंदिर के बाहर एक छोटी सी फूलों की दुकान चलाते थे और हर सुबह नंदिनी ताज़े फूल लाने के लिए गांव के खेतों में जाती थी। वह फूल केवल सजावट के लिए नहीं होते थे, बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा माँ लक्ष्मी को चढ़ावे के रूप में भी इस्तेमाल होते थे। तो मंदिर के पास होने के कारण उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि गांव में उनके फूलों की खास मांग थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि इन फूलों के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। सुशीला देवी ने नंदिनी को हमेशा सिखाया था कि सच्ची पूजा वही होती है जो ईमानदारी से की जाए। वह मानती थी कि फूलों की दुकान केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी की सेवा का एक माध्यम है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना ज़रूर रंग लाती है। नंदिनी ने अपनी माँ से सीखा था कि हर ग्राहक की सेवा करना और फूलों को प्यार से सजाना ही उनकी सफलता की कुंजी है। प्रतियोगिता, अब कंपटीशन आ गया था। कुछ समय बाद गांव में एक नई फूलों की दुकान खुली। यह दुकान बड़े शहर से आए एक व्यापारी ने खोली थी, जिसने सस्ते दामों पर फूल बेचना शुरू कर दिया। नंदिनी की दुकान पर धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। लोग नई दुकान की ओर आकर्षित हो गए थे, क्योंकि वहां उन्हें कम दाम में अधिक फूल मिल रहे थे। नंदिनी को इस बदलाव से चिंता होने लगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब लोग हमारी दुकान पर कम आ रहे हैं। नई दुकान में तो हर चीज़ सस्ती है, हम इस प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएंगे। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हमें माँ लक्ष्मी पर विश्वास रखना चाहिए। सच्ची मेहनत और भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। ईश्वर हर समय हमारे साथ होते हैं। यह समय भी बीत जाएगा। तो बस फिर क्या था, माँ लक्ष्मी की परीक्षा। माँ लक्ष्मी ने ली परीक्षा। वक्त गुजरता गया और नंदिनी की दुकान पर लोग और भी कम होने लगे। उसकी चिंता और बढ़ने लगी। वह सोचने लगी कि क्या माँ लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। उसकी माँ उसे धैर्य रखने की सलाह देती रही, लेकिन नंदिनी का मन विचलित हो रहा था। उससे माँ लक्ष्मी के सामने जाकर प्रार्थना की कि हे माँ, मैंने हमेशा सच्चे मन से आपकी सेवा की है। मुझे रास्ता दिखाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, ताकि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूँ। मुझे सच्चा मार्ग दिखाएं, जिससे मेरा घर का खान पान आपकी कृपा से चल सके। कुछ दिन बाद गांव में सूखे की स्थिति पैदा हो गई। फूलों की खेती पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। नंदिनी की दुकान में फूलों की आपूर्ति कम हो गई। यह स्थिति नंदिनी के लिए और भी दयनीय कठिन हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ की बातों को याद रखा और माँ लक्ष्मी पर विश्वास बनाए रखा। वह थोड़ी हताहत तो हो गई थी, लेकिन उसने ईश्वर पर आस्था बनाए रखी और रोज़ ईश्वर के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने माथा टेकती। नया रास्ता, फिर क्या था। एक रात नंदिनी ने सपना देखा कि माँ लक्ष्मी उसे एक नया रास्ता दिखा रही है। उस सपने में माँ लक्ष्मी ने उसे बताया कि केवल फूलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे नए तरीक़ों से अपने व्यापार का विस्तार कैसे करना है, ये बताया। अगले दिन नंदिनी ने ठान लिया कि वह केवल स्थानीय फूलों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसपास के शहरों से भी फूल मंगवाएगी, उनको बेचेगी। उसने शहर के कुछ व्यापारियों से संपर्क किया और अपनी दुकान में नए प्रकार के फूलों को जोड़ना शुरू किया। आपसी तालमेल से क्या होता है कि दुकानदार को राहत मिल जाती है, कि वाकई जैसे हम रेडी वालों को देखते हैं, तो सेम उसने वैसे ही किया। नंदिनी ने फूलों की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी, जिससे उसकी दुकान की पहुंच और भी बढ़ गई। अब गांव के बाहर से भी लोग उसकी दुकान से फूल मंगवाने लगे थे। होम डिलीवरी होने लगी थी। उसकी मेहनत और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद ने उसे फिर से सफलता की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। वो बहुत खुश थी। आखिरकार उसकी आस्था सच्ची रंग लाई।
कुछ महीनों बाद नंदिनी की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई और लोग अब दूर दूर से उसके फूलों की खरीदारी के लिए आते थे। उसकी दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकानों में से एक बन गई। नंदिनी की माँ बहुत खुश थी कि उसकी बेटी ने हार नहीं मानी और डटकर सामना करती रही, और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया है नंदिनी ने। उसकी माँ और वो दोनों बहुत खुश थे, जीवन सही से चल रहा था। फिर क्या था, उनका विश्वास और अटूट हो गया। बल्कि नंदिनी अब केवल अपनी दुकान से संतुष्ट नहीं थी, बल्कि उसने गांव के कई गरीब लोगों को रोज़गार भी दिया। उसने अपने फूलों के व्यापार को एक सेवा के रूप में देखा, जिससे माँ लक्ष्मी उससे और भी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद देती रही और हर कदम पर उसके साथ थे। तो कभी कभी हम इतना हताश हो जाते हैं, उसके अलावा, उस ईश्वर के अलावा आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, ये हमेशा याद रखना। तो क्या संदेश मिलता है इस कहानी से कि सच्ची भक्ति मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना